जिंदाबाद। रानी रूपमती जिंदाबाद। सालारे आजम का मतलब है रूपमती की ताजपोशी से कुछ पठान नाराज हैं। हाँ, और इस नाराजगी को बगावत में बदलने के नापाक इरादों से छुपे हुए सांप बिलों से बाहर निकल आए हैं। लगता है कोई शैतानी दिमाग इन गद्दारों की लगाम अपने हाथ में थामे हुए है। लानत है हमारी जिंदगी पर। अब ये दिन आ गए कि हमें एक औरत के आगे सर झुकाना पड़ेगा। जो बादशाह औरत का गुलाम बन जाता है उसे तबाही से कोई रोक भी नहीं सकता। एक औरत के हाथों जलील होने से तो बेहतर है हम शहंशाह अकबर के गुलाम बन जाएं। गुलाम। जिसकी धार को बाज बहादुर ने 2 बार कुंद किया है, उस सिपह सालार के हाथों में ये चुगताई तलवार जेब नहीं देती। गुस्ताखी मुआफ जिल्ले इलाही। जहां पनाह की दाइमा बेगम महाअंगा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है। आइए। जिल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो। क्या हमें ये जानने का हक है कि जहां पनाह किस फिक्र में मुब्तला है? आप हमारी मां न सही, लेकिन हमारे लिए आप मां से भी बढ़कर हैं। इसलिए कि हमारी रगों में आप ही का बख्शा हुआ दूध खून बनकर दौड़ रहा है। हमें खुशी है कि एक मां की तरह आपको भी हमारी फिक्र परेशान कर रही है। जहां पनाह को इल्म है कि हमने अपने लख्ते जिगर अदहम खान और जिल्ले इलाही को हमेशा यकसा मोहब्बत से नवाजा है, दोनों को अपनी 2 आंखों के बराबर समझा है। बेशक बेशक। हमारा ख्याल है कि जहां पनाह के हाथों में इस वक्त मौजूद चुगताई तलवार जिल्ले इलाही को परेशान किए हुए है, क्योंकि सुल्तान बाज बहादुर ने इस तलवार की बार बार बेआबरूई की है। बहादुर तलवार की बेआबरूई नहीं करते। बाज बहादुर ने अपनी तलवार की इज्जत अफजाई की थी। इस चुगताई तलवार की बेआबरूई तो जंगजू सालार ने की है। काश आपने ये तलवार सही हाथों में दी होती। हाँ, हमें इस तलवार को थामने वाले ऐसे हाथों की तलाश है जो मालवा पर मुगल परचम भी लहरा दें और बाज बहादुर को जिंदा हमारे हुजूर पेश कर सकें। और ये कारनामा सिर्फ जिल्ले इलाही अंजाम दे सकते हैं, या फिर वो जिसने उसी मां का दूध पिया हो जिस मां का दूध जिल्ले इलाही ने पिया है। हैरत है, हमें अदहम खान का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। हैरत का पहाड़ तो मालवा के पठानों पर उस वक्त टूट पड़ेगा जब अदहम खानत का मालवा पर आंधी तूफान बनकर छा जाएगा और बाज बहादुर का गुरूर उसके घोड़ों की टापों तले रौंद दिया जाएगा। यकीनन अदहम खान ही अब इस तलवार की आबरू रख सकता है। छोड़ दो मुझे नहीं पहनना
कांटों का ताज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं पहनना कांटों का ताज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं चाहिए कांटों का ताज, मुझे नहीं चाहिए कांटों का ताज। बाबा, बाबा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे कांटों का ताज पहना। तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता ये ताज से। देखो बाबा, देखो बाबा, देखो देखो खून निकल रहा है बाबा, बाबा मुझे बचा लो बाबा। तेरी किस्मत यही है, कांटों का ताज और खून, कांटों का ताज और खून, खून जो मिट्टी में मिल जाएगा, बाबा मुझे बचा लो, खून जो मिट्टी में मिल जाएगा, खून जो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हुआ रूपमती? क्या कोई डरावना सपना देख रही थी? ओए सपने भी कहीं सच हुआ करते हैं। सो जाओ, चलो सो जाओ। शमशेर, सूरते जलाल, बुलंद इक़बाल, फातहे बंगाल, लश्करे लाजवाल के सालारे बेमिसाल, सरदार अदहम खान अदका पंज हजारी तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से सरदार अदहम खान का दारुल सल्तनत में इस्तकबाल किया जाता है। हम हैं जहां दुश्मन की मौत है वहां। यकीनन यकीनन सरदार। सरदार आदम खान का जिंदाबाद, 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 सरदार आदम खान का इलाही सरदार आदम खान जहां पनाह की खिदमत में हाजिर है। हुक्म कीजिए, क्या नजराना पेश करूं? सरदार अदहम खान, ग्वालियर की फतेह के बाद तुमने बंगाल को फतेह करके जो नजराना मुगलिया सल्तनत को पेश किया है, उसकी खुशियों पर मालवा के मोर्चे पर हमारी फौजों की शिकस्त ने पानी फेर दिया है। मालवा हमारी राह की चट्टान बन गया है, आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो गया है। जिल्ले सुबहानी, आप आगे बढ़ने का इशारा कीजिए और मेरे घोड़े की टापों को मुगलिया सल्तनत की मोहर समझ लीजिए। इस मोहर को दुश्मनों के खून में डुबोकर सारे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का ठप्पा लगा दूंगा। जिस तरफ अपने घोड़े की लगाम मोड़ूंगा वो जमीन मुगलिया सल्तनत में शामिल होगी। अदहम खान, मां बदौलत तुम्हारे फौलादी इरादों और तुम्हारी तलवार की काट को खूब जानते हैं। दुश्मनों के सर उठने से पहले तुम्हारे कदमों में सजदा करते नजर आते हैं। और इंशाअल्लाह मालवा के गवैये के सर का नजराना भी आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। अदहम खान, खबरदार, जो तुमने ये हरकत की, हम जितनी कद्र बहादुरों की करते हैं उतनी ही इज्जत फनकारों की भी करते हैं। तुम्हारे कान सिर्फ तलवारों की झनकार सुनने के शौकीन हैं, मगर हमें रबाब
और सितार सुनने का भी शौक है। सुना है बाज बहादुर रबाब बहुत अच्छा बजा लेता है। तो फिर आप राग रंग की महफिल सजाइए और मैं मालवा से बाज बहादुर के साथ बेहतरीन साजिंदे भेज दूंगा और इस महफिल में तानसेन के साथ साथ बाज बहादुर की ताने भी गूंजने लगेंगी। मीर हर्ब मुल्ला पीर मोहम्मद। हुक्म जहांपना। सरदार अदहम खान मालवा के मोर्चे पर मुगल फौजों की कमान संभालेंगे और आप हमारे नुमाइंदे होंगे, लिहाजा अदहम खान के साथ सलाह मशवरा कीजिए और मालवा की मुहिम के लिए अदहम खान को जितनी फौज दरकार हो फराहम की जाए। जो हुक्म आली जा। अदहम खान, फौजी तैयारियों के लिए तुम्हें 40 दिनों की मोहलत दी जा रही है। काफी है जहांपना। खुदा करे आप मालवा को खैरियत के साथ फतेह कर ले। मुल्ला साहब, क्या आपको मेरी बहादुरी और मेरी तलवार पर एतबार नहीं रहा? आपकी बहादुरी पर तो एतबार है, मगर आपकी आशिक मिजाजी पर। मुल्ला साहब, आप मुझे खामखा बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि नौजवान सिपाही के हाथों में जब भी ताकत आती है तो बेलगाम हो जाता है। इसीलिए तो जहांपना ने इस नाचीज को हुजूर के साथ लगा दिया। दिल पर अक्ल का पहरा भी तो जरूरी है ना। मुल्ला साहब, जिल्ले इलाही से कुर्बत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए और ये मत भूलिए कि मैं उनका भाई हूँ। दो शरीक भाई, और सिर्फ इसीलिए मालवा की मुहिम तुम्हारे हवाले की गई है, वरना मुगल फौजों में और भी सरदार थे जो उस टेढ़ बालिश मालवा को अपनी मुट्ठी में दबोच लाते। मुझे मत मारो, नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। हम हैं जहां दुश्मनों की मौत है वहां। सालारे आजम, ये क्या गजब किया आपने। हम जिले इलाही को क्या जवाब देंगे? कह देंगे कि इसने मुगलिया हुकूमत के साथ धोखा किया था। हमने इसे हाथी दांत की मूठ की तलवारें फराहम करने को कहा था, मगर इसने धोखे से ऊंट की हड्डियों की तलवारें फराहम की। मगर ये सच नहीं है। सरदार हमीदुल्लाह बेग, सच सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये मुल्ला पीर मोहम्मद का आदमी था और इसे हमारी निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। ये मुल्ला पीर मोहम्मद जिल्ले इलाही के पीछे उनकी आंख और कान बनकर रहता है और ये मरदूद मुल्ला पीर मोहम्मद की आंख और कान बन गया था। लेकिन मुल्ला पीर मोहम्मद ऐसा क्यों करेगा? इसलिए कि मुल्ला पीर मोहम्मद हमें अपने रास्ते का कांटा समझता है। हम उसकी आंखों में सूअर के बाल की तरह खटक रहे हैं। उसका बस चले तो वो हमारा भी वही हश्र करेगा जो हमने उसके इस आदमी के साथ किया है। इतना हसद, इतनी जलन है उसे आपसे? हाँ, ये उसकी पुरानी बीमारी है। पहले वो बंगाल का हाकिम बनना चाहता था और अब मालवा की सूबेदारी के लिए तड़प रहा है। लेकिन बाज बहादुर के बाद मैं मालवा के तख्त पर उसे बैठने नहीं दूंगा।
अपने ही आदमी की लाश देखकर मुल्ला पीर मोहम्मद और भी तड़प कर रह जाएगा। अरे उसी के आदमी को मारकर आप उसे कैसे समझाएंगे? वो जिले इलाही से शिकायत नहीं करेगा? नहीं करेगा, और करेगा तो पछताएगा। तुम सिर्फ इतना करो कि इस मरदूद की लाई हुई हाथी दांत की तलवारों की जगह ऊंट की हड्डियों की तलवारें रख दो। मुल्ला पीर मोहम्मद को जब मालूम होगा तो वो खून के घूंट पीकर रह जाएगा, और मालवा का हाकिम बनने की हसरत उसके दिल में ही रह जाएगी। नहीं मुल्ला पीर मोहम्मद, नहीं। अधम खान की तलवार किसी बेगुनाह का खून नहीं बहा सकती। उस शख्स ने जरूर नमक हरामी की है। अधम खान की जगह मां बदौलत भी होते तो उसे सजाए मौत ही देते। फौजी मामलों में जर्रा बराबर भी बेईमानी सल्तनत के वजूद के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन जिले इलाही वो बड़ा ही ईमानदार और काबिल एतमाद शख्स था। वो भला हुकूमत को धोखा कैसे दे सकता था? फरेब से काम लेने वाले अपने चेहरे पर ईमानदारी का नकाब ओढ़कर ही सामने आते हैं। तुम्हारी निगाहें उसके नकाब को चीरने में नाकाम रही हैं, मगर हमें खुशी है कि अधम खान ने गद्दार के चेहरे के असली रंग को देख लिया। जिले इलाही के इरशाद से इख्तलाफ की गुस्ताखी बंदा नहीं कर सकता, मगर जिस शख्स ने बरसों ईमानदारी से काम लिया वो अचानक बेईमानी पर कैसे आमादा हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। उस शख्स पर तुम्हारा इस कद्र एतमाद यही जाहिर करता है कि तुम्हें हमारे दूध शरीक भाई पर एतमाद नहीं। खदा मुआफ़ जिले इलाही, मेरी मुराद ये नहीं थी। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि पहले तहकीकात कर ली जाती और फिर जुर्म साबित होने पर सजा दी जाती। ये तरीका गैर फौजी मामलात के लिए मुनासिब है। फौजी मामलात में फौरन फैसले किए जाते हैं और सजा भी फौरन दी जाती है, ताकि ऐसी हरकत करने की हिम्मत फिर कोई ना कर सके। अधम खान के इक़दाम से हमारा उस पर एतमाद और भी बढ़ गया है। आइंदा उनके खिलाफ जबान खोलने से पहले अपनी शिकायत को अक्ल के तराजू में तौल लिया कीजिए। जी। तखलिया। पहली मात मुल्ला पीर मोहम्मद को दी थी, और अब ये शे और मात तुम्हारी सदाद हमीदुल्ला बेग। क्या बात है! सियासत का खेल हो, शतरंज की बिसात हो या फिर जंग का मैदान हो, आपकी चालों से बचना तो नामुमकिन है। ये तो शतरंज है, इसलिए मात खुद अपने मोहरे से देनी पड़ी है। मैदान जंग में हम ऐसी चालें चलेंगे कि दुश्मन के प्यादे से दुश्मन को ही मात दे देंगे। तुम देखना। दुश्मन के प्यादे से दुश्मन को मात? सालार आजम, गुस्ताखी माफ। कहो, क्या बात है? मालवा से नादिर शाह अफगानी हाजिर हुए हैं और आपसे मुलाकात की इजाजत चाहते हैं। उन्हें पूरे एहतराम के साथ लाया जाए। मालवा के बादशाह को शय और मात देने वाला प्यादा गालिबन यही है। गालिबन नहीं, यकीनन। नादिर शाह अफगानी मालवा से अहम राज लेकर हाजिर हो रहा है। तुम निकल लो, कहीं वो बिदक न जाए। जो हुक्म। अस्सलाम वालेकुम अधम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम बिरादर अजीज।
दोबारा आपको यहाँ देखकर बेइंतहा खुशी हुई। हम तो समझे थे कि आप बंगाली हसीनाओं के जुल्फों के जाल से निकल ही नहीं पाएंगे। अदम खान को घनेरी जुल्फों के साए में घड़ी दो घड़ी दम लेने का शौक जरूर है, मगर जुल्फों को अपने पैरों की जंजीर बनाने का खप नहीं है। तुम सुनाओ, मालवा की क्या खबरें हैं?